कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। देखो बच्चों, जो सूत्र आज की सवालों पर है, आप 22 सवाल लगा चुके हो, 23वीं से बतानी है, तो वो सूत्र जान लीजिए जरा एक बार। सबसे पहले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर कभी भी चर्चा करें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो दो सूत्र हैं। एक तो है E बराबर F अपान Q। ये तब लगेगा बेटा जब भी कभी सवाल में वैद्युत बल और आवेश दिया हो। E बराबर F अपान Q, तुरंत इसका प्रयोग करोगे। डेरिवेशन भी हो चुका है इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल लगाने के लिए सूत्र भी एक्सप्लेन कर चुके हम आपको। और अगर कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण तीव्रता 1/4πε0 Q/r², इसका प्रयोग करेंगे अगर किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता बतानी हो। और प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहीं दे या पूछे तो उसे P से लिखते हैं Q × 2L, आवेश गुणे आवेशों के बीच की दूरी। और अगर बल आघूर्ण की बात करें, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा। अच्छी और निरक्षी स्थिति में तीव्रता के सूत्र जानते ही हैं। 1/4πε0 के 2P/r³। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता का व्यंजक है, और 1/4πε0 के P/r³ निरक्षी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक है। तो प्यारे बच्चों, सवाले चलते हैं जैसा कि जो है डोला जी पढ़ रही हैं। हाँ देखो जरा, ये सवाल शायद रिपीट हो गई 2 बार, तो सवाल पढ़ रहे ध्यान से देखिए जरा। 5 × 10⁻⁴ कूलाम के आवेश पर 2.25 न्यूटन का वैद्युत बल कार्य करता है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो पहले जो है फायरिंग क्वेश्चन नंबर 23 है, जो दिया है रख दे रहे हैं। कह रहा 5 × 10⁻⁴ कूलाम। प्यारे साथियों, आवेश दिया है 5 × 10⁻⁴ कूलाम। कह रहा इस पर 2.25 न्यूटन का बल काम करता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। अभी सूत्र बताए हैं बेटा। E बराबर क्या सूत्र होता है देवेश चंद पांडे? F अपान Q0। तो बेटा F की जगह 2.25, Q0 की जगह 5 × 10⁻⁴। 5 से भाग दोगे 5 × 20, 5 × 25, 10⁻⁴ ऊपर चला गया, ऋण से धन हो गया। जैसे कि जो है महरीन देख रही है, दशमलव यहाँ लाए बेटा। महरीन 4.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हुआ। तो इस तरह से जो है ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। हाँ देखो, ये सवाल भी रिपीट हो गई है, तुम लोग ध्यान नहीं दिए, लास्ट में फिर बोल दिए दोनों। एक अल्फा कण, ध्यान दीजिएगा, एक अल्फा कण पर 15 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत बल की गणना करिए। तो यहाँ पर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 24,
अल्फा कण, तो क्यू पार अल्फा। जिस दिन सूत्र लिखाना शुरू किए थे चैप्टर का, उसी दिन बताए थे कि अल्फा कण पर आवेश हमेशा नुनेसा की, याद रखिएगा, 3.2 × 10⁻19 कूलम होता है। अपने बल बैठो। अब कह रहा है कि इसे जो है 5 × 15 × 10 घात क्या बोले हैं, 15 × 10 घात 4 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इस पर कितना वैद्युत बल लगेगा यही बताना है। एफ के बारे में पूछ रहा है, यही वाला सूत्र लग जाए। ई बराबर क्या सूत्र होता है, F/Q अल्फा। इसका प्रयोग करें तिरछा गुणा कर दो, F बराबर A × तो जैसा कि अंजलि बीच में हमारे हैं, तिवारी भी हैं शायद, तो देखिएगा जी तिवारी जी, ई का मान रख दे रहे हैं जो कि है 15 × 10⁻4। क्यू अल्फा का मान 3.2 × 10⁻−19। पहले शर्त से गुणा आप लोगों का तेज होगा। 15 दूनी 30, 15 के 45 गुणे 10⁻4 में 19 गए -15। लिख सकते हैं 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। ये वैद्युत बल पता लग गया, अल्फा कण पर जो है इतना वैद्युत बल लग रहा है। हाँ देखो जरा अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए जरा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितने छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम 25 नंबर वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार आया हुआ है। 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ हीलियम नाभिक के कारण। आपको पता होना चाहिए हीलियम नाभिक जानते हो किसे कहते हैं? हीलियम नाभिक माने अल्फा कण। इधर ओके, तो अल्फा कण पर आवेश तो हमको पता है 3.2 × 10⁻19 कूलम। जब हीलियम नाभिक के अल्फा कण का कुसुमी जी नाम ले तो अंडरस्टूड रहे कि उस पर आवेश 3.2 × 10⁻19 है। 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी मतलब 1 × 10⁻10 मीटर। अब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता याद करो बच्चों, तीव्रता का ये 2 सूत्र बताए हैं। ये तब लगता है जब बल रहे, जैसे इन दोनों में बल रहे तो लगा, लेकिन इसमें बल नहीं है तो ये वाला लगेगा। E बराबर 1/4 πε0 के Q/r²। तो ये पूरा कांस्टेंट है, इसका मान क्या बताए हैं? क्यों माने आवेश लिख दे, किसका? हीलियम का, नाभिक का। कितना है? 3.2 × 10⁻−19 r² 1 × 10⁻−10 का। आगे बढ़े बच्चों। 9 दूनी 18, 27 1 28 गुणे 10 दूनी ऋण बेस ऊपर जाएगा, ध्यान दी, बेस 19 गए 1 9 1, ये आ गया न्यूटन पर कूलम। कोई डाउट बेटा किसी को? हाँ ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। छोटंके प्रश्न है। 5 × 10⁻8 कूलम के आवेश से कितनी दूरी पर तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलम होगी? यही क्वेश्चन कह रहा है ना। क्या कह रहा, लिख दे रहा हूं। कह रहा 5 × 10⁻8 कूलम के आवेश से, तो ये कू दिया है कितनी दूरी पर, हाउ मच डिस्टेंस, तीव्रता 450 न्यूटन। गौर फरमाइएगा, क्यों दिया है? ई दिया है, आर पूछन थी, यही सूत्र लगावन थी। चले ध्यान से सुनिएगा। फिर ई बराबर 9 × 10⁻9 एक मनवा लिख दी Q/r² से। मजा आया? अब आगे देखिए जरा। r² यहाँ ले आए, ई यहाँ लिखते हैं, उनको लेते हैं। r² का मान निकालना है, r² 1 साइड कर दे रहे हैं। चलो तो सुहाना तुम भी समझो, रोज आते ही रहे। r² बराबर 9 × 10⁻9 Q/e।
उसमें कौन दिक्कत? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आर स्क्वायर बराबर विशेष रूप से बोलेगा आर स्क्वायर वैल्यू रख दे रहे 9 गुणे 10 घात 9 70 गुणे से क्यों? ई हे हो 9 बचे 9 में से 8 गए, 0 बढ़ा दी का हे या दिखाया आर स्क्वायर बराबर आर बराबर हाँ देखिए जरा अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान फरमाते रहिएगा। किसी स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूरब की ओर है। वैद्युत क्षेत्र बोले तो ई 1000 न्यूटन पर कूलम। किसी स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र है। इसमें एक ऐसी वस्तु धरी है जिस पर 10 घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। कोई वस्तु है जिस पर 10 घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, माने 10 घात 6 ई का उस पर आवेश है। मजा आया? इलेक्ट्रॉन का आना या जाना, कम होना या बढ़ना आवेश होता है, क्यों बराबर या नहीं? तो 10 घात 6 इलेक्ट्रॉन का आवेश इस पर है, ऋणात्मक प्रवृत्ति का। और आप जानते हो धन आवेश के कारण आवेश क्षेत्र की ओर तीव्रता होती है, बल क्षेत्र की ओर लगता है, और ऋण आवेश के कारण विपरीत। तो अगर तीव्रता पूरब की ओर है तो बल किस पर लगेगा? पश्चिम की ओर। बोलो बोलो हाँ सर। कह रहा बल का मान बताओ। चलो 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 बल का मान बताता है। ई बराबर हमसे पूछो अब बता क्या होता है, तो अब बराबर पीछा गुणा करती है। निधि जी ठीक है, समृद्धि बताओ कि मान रख दिया जाए। चले मान रख दे बेटा। Q का मान 10 घात 6 ई, माइनस वगैरह नहीं लिया जाता। ई का मान 1000। आगे बढ़े बेर तो बढ़े चलो। 1 2 3 7 ई का मान तो 36 साइन देखो। अरे अभी गुणा कर तो 1.6 गुणे 9 में से 19 गए, क्या आ गया ये? न्यूटन। तो प्यारे बच्चों ये इस तरह से हमारे को पता लग गया कि इतना वैद्युत बल पश्चिम दिशा में लगेगा। इसको बोलना जरूरी है। तो जगह वही है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताओ। तो पहली चीज तो ये जानो बेटा, जब भी कभी समान परिमाण और विपरीत नेचर वाले आवेश होते हैं तो वे वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, गौर फरमाइएगा, यहाँ कैसा क्वेश्चन है बेटा? हाँ इधर देखो, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रखा है और इससे कछु दूरी पर एक प्रोटॉन रखा है। आप जान रहे हो कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इस पर आवेश है 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम का ऋणात्मक आवेश, और यहाँ प्रोटॉन है तो यहाँ जान रहे हो आवेश है प्लस 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम का। दोनों कैसे आवेश हुए? समान परिमाण और इसलिए ये क्या बनाएंगे? वैद्युत द्विध्रुव। और जब वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे तो इनके बीच की दूरी 2L से लिखी जाएगी और उसका मान 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो 0.53 गुणे 10 की घात -10 मीटर। कह रहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताओ। तो देखो जरा हिंडोला बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2L। ठीक है ना? कदो हाँ सर, चलो आगे देखो। Q की जगह 1.6 गुणे 10 घात -19, 2L की जगह आगे बढ़े बच्चों, गुणा करते। इसका इसमें गुणा करो। 16 × 3 = 48 क्या था? 4 16 × 5 = 80 4 = 84
2 1 3 अंक पे दशमलव गुणे 19 10 29 कूलम मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो गया। तो ये इस तरह सवाल हो गए, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखो जरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश। अब देखो जरा दिमाग दौड़ा दो, बराबर आवेश है विपरीत आवेश है माने क्या बना रहे होंगे? वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 3 सेमी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बताओ। तो देखो एकदम इसी की बहन है। आवेश दिया है कितना? 2 माइक्रोकूलाम, 2 गुणे 10 घात माइनस 6। इधर क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़े। इनके बीच की दूरी कह रहा है, इनके बीच की दूरी जो है रो लीजिए 3 सेंटीमीटर है। इन आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है? 3 गुणे 10 घात माइनस 2 मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का सूत्र क्या होता है बेटा? रख दे सिम्मान। सूत्र अगर नहीं याद रहेगा तो नहीं आएगा, और जितनी सवाल लगाओगे उतने सूत्र कंठस्थ होगा। Q की जगह 2 गुणे 10 घात माइनस 6, 2L की जगह 3 गुणे 10 घात माइनस 2, 2 3 6 गुणे 10 घात माइनस 8 कूलम मीटर। ये बच्चों आंसर आ गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। हाँ देखो जरा, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा केमिस्ट्री टच का है। कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है 3.4 गुणे 10 की घात माइनस 30। देखो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणे 10 की घात माइनस 30 कूलम मीटर। किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड का। हाइड्रोजन क्लोराइड जरा फोटो देखो, FCl को कहते हैं। FCl इज कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। अब गौर से देखो जरा, केमिस्ट्री है, इसको हम लिख सकते हैं H+Cl-। तो इसका मतलब यह हुआ कि H+ माने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, माइनस प्लस E आवेश है, और Cl- माने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का दिखता है, माइनस E आवेश है। दोनों के बीच की दूरी को हम 2L समझें। देखो ये प्लस E और ये माइनस E समान बनार विपरीत प्रकृति के 2 आवेश किसकी रचना करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो यहाँ वैद्युत द्विध्रुव की जब रचना हो रही है तो P बराबर कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो 2L बराबर, क्वेश्चन कह रहा है कि बीच का विस्थापन बताओ, H और Cl आयनों के, माने बीच की दूरी बताना है। बेटा आदर्श P का मान Q माने दोनों आवेश, इलेक्ट्रॉन पर का आवेश। मुझे ऐसा ध्यान दे रही हो, यहां पर 16 दूनी 32, 34 32 गए 2, फिर 16 1 कम 16 40, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80 गुणे 10 की घात 30 19 गए 11 मीटर। ये आ गया बच्चों हाइड्रोजन और क्लोराइड आयनों के बीच की दूरी। हाँ देखो जरा, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, ध्यान से देखिए तो तुरंत समझ में आ जाएगा, ध्यान देना जरूरी है। कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेमी है। प्यारे साथियों, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई माने 2L कितना सेंटीमीटर है? माने 4 गुणे 10 की घात माइनस 2। जो दिया लिख दे रहे, क्या दिक्कत है? आगे बढ़ो। कह रहा है कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 घात 4 न्यूटन पर कूलम, यही ना? तो वैद्युत क्षेत्र दिया 10 घात 4 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आगे कह रहा है से 30 अंश पर रखने पर इतना बल आघूर्ण लगता है। थीटा दिया है काय अंश? बल आघूर्ण मतलब टाउ कितना दिया है? 9 गुणे 10 घात माइनस 2, यही दिया है ना? 9 गुणे 10 घात माइनस 2। हमसे कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताओ। जान ही रहे हो, जब टाउ दे दिया है तो टाउ का सूत्र लगा दे। क्या होता है टाउ बराबर Pe sin थीटा, तो यही लगा दे, टाउ बराबर Pe sin थीटा। मान दे बच्चों, सबका जहां जहां जो दो दिया है
पूरे से देखो जरा, जहां जहां जो जो दिया है। टाउ की जगह 9 गुणे 10 घात माइनस 2, पी की जगह नहीं मालूम, ई की जगह 10 घात 4, साइन थीटा की जगह 9 गुणे 10 घात माइनस 2, पी गुणे 10 घात 4, साइन 23 का मान पीछा हुआ कर दो। पी बराबर 2 9 4 इधर आया -6, तो इसको जो है लिख सकते हैं सुस्मी 1.8 गुणे 10 घात -4 कूलम मीटर। इधर क्लियर? तो बच्चों